Hey everybody, welcome to Geography Core and a series called Indian Geography. And in this particular video, we are going to understand the Peninsular Plateau. Okay, so this is a video where we will dive into the details related to the Peninsular Plateau. So let's start with it. देखो सबसे पहले you need to know the meaning of the term peninsula. पेनिसुला का मतलब होता है कोई ऐसा लैंडफॉर्म जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हो एंड ऑन द फोर्थ साइड इट इज अटैच्ड विद अ बिग लैंड मास. ठीक है. सो इफ वी लुक एट द मैप ऑफ इंडिया तो जो हमारा सदर्न पार्ट है दैट इज अ पेनिसुलर ब्लॉक. ठीक है. सो उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट ब्लॉक एंड इसको एक स्टेबल लैंडमास कंसिडर किया जाता है. एंड द रीज़न फॉर इट इज़ कि अभी तक एट प्रेजेंट अगर हम देखें उस ब्लॉक में, ठीक है, उस लैंडमास में, तो हमें कुछ खास स्ट्रक्चरल चेंजेस नज़र नहीं आते हैं. ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं ज़्यादा आए हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द एवरेज एलिवेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, एवरेज हाइट की अगर हम बात करें फ्रॉम सी लेवल तो दैट इज़ 600 मीटर एंड ये फैला हुआ है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में. ठीक है. एंड दिस प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस हिल्स एंड मल्टीपल प्लेट्यूज. ठीक है, तो हम इन्हीं को इन डिटेल जानेंगे. जितने भी हिल्स हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टडी ईच ऑफ द प्लेट्यूज. सो द हिल्स इंक्लूड अरावली रेंजेस, विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. सिमिलरली प्लेट्यूज की बात करें तो प्लेट्यूज इंक्लूड मालवा प्लेट्यू, मेवार प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, देन छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके बाद में आ जाता है बुंदेलखंड, देन बघेलखंड एंड वी हैव इज द मेघालयन प्लेट्यू. ठीक है, तो हिल्स आप मैप पर भी देख सकते हैं. दिस इज द मैप रिप्रेजेंटिंग द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये रही अरावली रेंज. ठीक है, दिस इज द विंध्यन रेंज, देन दिस वन इज सतपुरा. वेस्ट में हमारे ये हैं वेस्टर्न घाट्स एंड दिस साइड इट इज़ ईस्टर्न घाट्स. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी ईच ऑफ देम इन अ लिटिल डिटेल. सो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द अरावली हिल्स, these are the oldest fold mountains. ठीक है. now this range is considered as the relict mountain. ठीक है, अरावली को relict mountain के नाम से जाना जाता है एंड द रीज़न इज बेसिकली relict mountain का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा लैंडमास जो कि बना रहे बावजूद इसके कि उसके आसपास की जो लैंड एरिया है वो सिग्निफिकेंटली इरोड हो चुकी है. आई होप यू आर गेटिंग इट. देखो relict mountain का मतलब ये होता है एक ऐसा लैंडमास, एक ऐसा माउंटेन जो कि सर्वाइव कर गया है डिस्पाइट द फैक्ट दैट उसके आसपास की जो लैंड एरिया है वो सिग्निफिकेंटली या वी कैन से मेजॉरिटी में जो है इरोड हो चुका है. ओके, सो दैट टाइप ऑफ लैंड मास या वी कैन से दैट टाइप ऑफ माउंटेन इज कंसिडर्ड टू बी द रिलिक्ट माउंटेन. ठीक है, एंड इनको स्टेबल माउंटेन कंसिडर किया जाता है. उसके बाद में हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स इज गुरु शिखर विद द हाइट ऑफ 1722 मीटर्स. किलोमीटर नहीं, इट इज़ मीटर्स. ओके, एंड एक्सटेंट की बात करें तो अरावली हिल्स स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पालमपुर ऑफ गुजरात. यानी कि इनका स्टार्ट होता है गुजरात स्टेट में, जहाँ पर पालमपुर नाम की जगह है, वहाँ से गुजरात में अरावली रेंज का स्टार्ट होता है. एंड देन इट गोज़ टू राजस्थान, जहाँ पर राजस्थान पे इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन है. अरावली रेंज का मेजॉरिटी पार्ट राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा एंड राजस्थान की 9 to 10% ऑफ पॉपुलेशन रिजाइड्स लिव्स इन अरावली रेंज. ओके, एंड देन राजस्थान के बाद या हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक एक्सटेंड करती है, जहाँ पर दिल्ली में जो रायसीना हिल्स हैं वो इस हिल का लास्ट पार्ट है. रायसीना हिल्स इज़ अ पार्ट जहाँ पर अरावली रेंज जो है एंड हो जाती हैं. ओके, सो एक्सटेंट वी गेट टू सी कहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात से. गुजरात में कहाँ से, पालमपुर से. ठीक है, एंड देन इट एक्सटेंड्स टू राजस्थान, टू हरियाणा, टू दिल्ली. दिल्ली में इट एंड्स एट द रायसीना हिल्स. ओके, सो दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ अरावली रेंज. एंड हमें ये भी देखने को मिलता है कि अजमेर के बाद में जो ये हमारी अरावली रेंज है ये डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, अजमेर तक तो ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, लेकिन अजमेर के बाद में ये हमको डिसकंटिन्यूड देखने को मिलेगी. ओके, नाउ इन हिल्स की सिग्निफिकेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट हैज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. ये रेंज हमको न्यूमरस मिनरल्स प्रोवाइड करती है सच एज आयरन, कॉपर, जिंक, लेड एंड मार्बल. एंड राजस्थान का जो खेतड़ी रीजन है यहाँ पर हमको कॉपर भरपूर मात्रा में मिलेगी. इट इज़ वेरी मच नोन फॉर कॉपर. ओके, सो अरावली रेंज प्रोवाइड्स अस विद सो मैनी मिनरल्स, दैट इज़ वाई राजस्थान में हमको माइनिंग जो है एक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री के रूप में देखने को मिलेगी. ओके, in Rajasthan mining works as a significant industry.
नॉट ड्रेनेज सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलेंगी जो कि अरावली से निकलती हैं, एंड दीज फ्लो इन द वेस्ट ऑफ अरावली। अरावली के वेस्टर्न साइड में ये फ्लो करती हैं, विच इंक्लूड्स रिवर लूनी जो कि अजमेर से निकलती है, देन बनास, वेस्टर्न बनास, एंड साबरमती जो कि उदयपुर के आसपास से निकलती है। ओके, सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम अरावली रेंज। ओके, टॉकिंग अबाउट कल्चरल सिग्निफिकेंस तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब, दैट इज भील ट्राइब, एंड इस ट्राइब की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमको देखने को मिलेगी बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कि है राजस्थान में। ओके, इन दी बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वी विल फाइंड द भील ट्राइब। ओके, एंड टूरिज्म की बात करें तो इट हैज़ अ वेरी फेमस टेम्पल नोन एज दिलवारा जैन टेम्पल, यू कैन सी दिस इमेज, तो इसके लिए फेमस है। अदर देन दैट अरावलीज आर ऑल्सो फेमस फॉर मार्बल्स। ठीक है, अरावली रेंजेस मार्बल्स के लिए जानी जाती हैं विच आर बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड इन्हीं में से एक मार्बल दैट इज मकराना मार्बल, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ओके, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट विंध्यन रेंज तो ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस 1200 किलोमीटर। सो डू रिमेंबर वन थिंग, विंध्यन रेंज एक ब्लॉक माउंटेन है, सिमिलरली सतपुरा भी ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर, एंड इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट वैली क्रिएट होती है जहाँ पर हमें नर्मदा रिवर फ्लो होते हुए नजर आएगी। ओके, सो विंध्यन रेंज एंड सतपुरा रेंज के बीच में इज अ रिफ्ट वैली इन विच नर्मदा रिवर फ्लोज, एंड ये दोनों ही रेंजेस जो हैं, ये दोनों ही माउंटेन्स जो हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ओके, एक्सटेंट की बात करें तो जो विंध्यन रेंज है इसका स्टार्ट भी गुजरात से ही होता है। गुजरात में एक जगह है नोन एज जोबत, वहाँ से इसका एक्सटेंशन स्टार्ट होता है, एंड ये मध्य प्रदेश होते हुए हमें बिहार तक नज़र आएगी। बिहार में ससाराम करके जगह है जहाँ पर कैमूर हिल्स हमें देखने को मिलेंगी। देयर इज़ द प्लेस जहाँ पर ये विंध्यन रेंज का एंड होता है। ओके, टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी तो ये कंटिन्यूअस रेंज है, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज सद्भावना पीक। ठीक है, रिवर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलेंगी लाइक चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन। एंड अगर हम बेटवा और केन की बात करें तो इन दोनों रिवर्स के बीच में इंटरलिंकेज देखने को मिलेगा, एंड दैट इज थ्रू द टाइगर रिजर्व। जिस टाइगर रिजर्व का नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, सो पन्ना टाइगर रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि बेटवा और केन रिवर को इंटरलिंक करता है। ओके, अदर देन दैट दिस इज अ रेंज जहाँ पर हमको डायमंड बियरिंग रॉक्स देखने को मिलेंगे, एंड विंध्यन रेंज जो है विंध्यन रॉक से बनी है, बेसिकली हैविंग सेडिमेंट्री रॉक्स, जहाँ पर हमें मेजॉरिटी में लाइमस्टोन देखने को मिलेगी। सो दिस रेंज हैज़ लाइमस्टोन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, डायमंड बियरिंग रॉक्स हमें देखने को मिलेंगे। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रेंज। ठीक है, बेतवा और केन कैसे इंटरलिंक्ड है, सो दे आर इंटरलिंक्ड बाय द टाइगर रिजर्व कॉल्ड एज पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये जो पन्ना है ये एक जगह है मध्य प्रदेश में, एंड दैट इज फेमस फॉर डायमंड इटसेल्फ। ठीक है, सो वी कैन लिंक द फैक्ट दैट यहाँ पर डायमंड बेयरिंग रॉक्स देखने को मिलती हैं, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन कंसोलिडेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रेंज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ टॉकिंग अबाउट सतपुरा रेंज तो अगेन ये एक ब्लॉक माउंटेन है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, एंड इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 900 किलोमीटर्स। एक्सटेंट की बात करें तो इट इंक्लूड्स वेरियस हिल्स, जैसे कि गुजरात की राजपीपला हिल्स, देन महाराष्ट्र की गविलगढ़ हिल्स, मध्य प्रदेश की महादेव हिल्स, एंड छत्तीसगढ़ की मैकाला हिल्स। दीज आर ऑल द हिल्स इंक्लूडेड इन दिस रेंज। ओके, एंड ये जो रेंज है इट इज़ रिच इन बॉक्साइट, बिकॉज यहाँ पर जो है गोंडवाना टाइम्स के रॉक्स का प्रेजेंस है, दैट इज़ वाई प्रेजेंस ऑफ बॉक्साइट इज़ द फीचर ऑफ दिस रेंज। ठीक है, यहाँ पर हमको रिच ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज देखने को मिलेंगे विच कैन बी ड्राई और मॉइस्ट डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, जिनमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज देखने को मिलेंगे लाइक टीक, साल, सीसम, नीम, बैम्बू एट्सेट्रा। ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है तो वी विल ऑल्सो फाइंड इंपॉर्टेंट एंड वेरियस नेशनल पार्क्स सच एज सतपुरा नेशनल पार्क, है ना, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, देन अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। इस तरह से हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी बिकॉज यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है। ओके, ऑल्सो वी विल गेट टू सी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दिस रेंज, जो कि इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। ओके, और इन नेशनल पार्क्स में हमें कई सारी थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, दैट इंक्लूड्स बंगाल टाइगर्स, बारहसिंघा, गौर, स्लॉथ बेयर,
चौसिंगा, ब्लैक बक एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी देखने को मिलेंगे इन द नेशनल पार्क्स, इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया है एंड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन इंटरनेशनल इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, सो ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है जो कि स्टार्ट होती है तापी वैली के साउथ से। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साउथ ऑफ तापी एंड ये गुजरात से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु पे जाके जो है एंड होती है। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी का रीजन है, देयर इज़ द प्लेस जहाँ पर इट एंड्स। ओके, एंड ये जो कंप्लीट वेस्टर्न घाट्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द नंबर फर्स्ट इज नदर्न सह्याद्री जो कि गुजरात से गोवा तक का रीजन है। ठीक है, देन सेंट्रल सह्याद्री है गोवा से नीलगिरी तक का रीजन एंड जो बचा हुआ पार्ट है साउथ का दैट इज कंसिडर्ड एज सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। ओके, नदर्न सह्याद्री की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन तापी वैली से गोवा तक का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज नदर्न सह्याद्री, जहाँ पर हमें 2 इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलेंगे नेम्ड एज थाल घाट एंड भोर घाट। थाल घाट का जो पास है दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू नासिक एंड मुंबई टू पुणे का जो पास है दैट इज़ नोन एज भोर घाट। ठीक है, इस रेंज की या वी कैन से नदर्न सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ कलसूबाई एंड यहाँ पर हमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलेंगी जैसे महाबलेश्वर जहाँ से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है एंड सिमिलरली त्र्यंबकेश्वर जहाँ से गोदावरी रिवर ओरिजिन करती है। ओके, नाउ वी हैव द मिडल सह्याद्री। ठीक है, तो ये रीजन है गोवा से नीलगिरी तक का एंड यहाँ की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। ठीक है, नीलगिरी जो रीजन है दैट इज़ द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो भी आकर के यहीं पर नीलगिरी वाले रीजन में वेस्टर्न घाट से मिल जाते हैं, तो इट इज़ द जंक्शन फॉर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब नीलगिरी का नेम कैसे रखा गया, तो दैट इज़ नेम्ड आफ्टर अ फ्लावर फाउंड इन द नीलगिरी रीजन जिसका नाम है नीला कुरिंजी फ्लावर। ठीक है, तो इस फ्लावर के नाम पे नीलगिरी का नेम रखा गया एंड इट इज़ अ फ्लावर जो कि 12 साल बाद ब्लॉसम करता है, जिसके फूल 12 साल बाद खिलते हैं। ठीक है, अदर देन दैट नीलगिरी इज़ ऑल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पर हमें मल्टीपल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी सच एज बांदीपुर नेशनल पार्क, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इस तरह से वी गेट टू सी मल्टीपल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहाँ का जो हम फॉरेस्ट देखेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट एंड विच आर नोन एज शोला ट्रीज और वी कैन से शोला फॉरेस्ट। ठीक है, अदर देन दैट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पास जो कि है केरला और तमिलनाडु के बीच में एंड इसका नेम है पाल घाट। ओके, एंड रॉक्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में वी विल गेट टू सी ग्रेनाइट एंड नीसिस रॉक्स। ओके, सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ मिडल सह्याद्री ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, नाउ हम सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये पाल घाट के नीचे का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बोला जाता है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें मल्टीपल हिल्स देखने को मिलेंगी वन अमंग विच इज अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, एंड यहीं पर हमको देखने को मिलेगा अनामुड़ी जो कि इस पूरे ही कोस्ट की हाईएस्ट पीक है, यानी कि एंटायर वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है अनामुड़ी। एंड उसके बाद में हमें कुछ और सिग्निफिकेंट हिल्स देखने को मिलेंगी इन दिस रीजन सच एज पलानी हिल्स, वरुशनाड हिल्स, देन कार्डमम हिल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो इट हैज़ वन इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द ईस्टर्न घाट्स। तो ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल हमें देखने को मिलेंगी, इट रन्स पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट एंड ये एक कंटिन्यूअस चेन नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, यानी कि बीच से टूटी फूटी है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द महानदी इन ओडिशा टू वगाई इन तमिलनाडु, तो इसका एक्सटेंशन हमें ओडिशा के महानदी से तमिलनाडु के वगाई तक देखने को मिलेगा एंड गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती हैं। एज आई हैव टोल्ड यू ये एक डिसकंटिन्यूअस रेंज है, तो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में दे आर ऑलमोस्ट डिसअपियरिंग। ओके, सो ये जो रेंज डिसकंटिन्यूअस है, जो ये इरोड हो गई है बीच बीच से, इसका रीज़न है द वेरियस रिवर्स जिन्होंने मिलके इन ईस्टर्न घाट्स को इरोड किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम।
ओके, दोज रिवर्स इंक्लूड महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, इन चारों नदियों ने मिलके जो है ईस्टर्न घाट्स को जगह जगह पे इरोड कर दिया है, जहाँ पर वो हमें डिसअपियर नज़र आती हैं, डिसकंटिन्यूअस नज़र आती हैं। एंड बिकॉज ये जो है रेंज अलग अलग रीजन में है ना, डिसकंटिन्यूअस है, तो अलग अलग जगह पर हमको ये अलग अलग नेम से सुनने को मिलेगी। डिफरेंट रीजन्स में इट हैज़ डिफरेंट नेम्स। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु के रीजन में वी विल गेट टू नो एज शिवरॉय हिल्स एंड जवादी हिल्स। आंध्र प्रदेश में वी हैव पलकोंडा रेंज, देन वेलिकोंडा रेंज, देन नल्लामला हिल्स। ठीक है, एंड सिमिलरली महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में इट इज़ नोन एज नॉर्दर्न सिरकार। एंड गोदावरी रिवर के पास में हमें कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलेंगे विच आर इन आंध्र प्रदेश। तो दैट इंक्लूड्स पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिनमें से श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क आर दी पार्ट ऑफ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एंड विच इज़ वेरी मच नोन फॉर रेड सैंडल्स एंड सैंडलवुड। ठीक है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इट इज़ फेमस फॉर, इट इज़ नोन फॉर रेड सैंडल्स and sandalwood. So these are the key features of Eastern Ghats. So yes, that is it for the video. I hope you enjoyed learning. Thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to my channel.